नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आप सबका मोटा भाई उमेश। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बजट के सबसे पतले टॉपिक इनकम टैक्स के बारे में। तो दोस्तों, हम सब सुन रहे हैं कि 7,000 तक की इनकम के लोगों के लिए जो टैक्स है, इनकम टैक्स जो है वो नील हो गया है। और लेकिन ये जो हुआ है ये सिर्फ न्यू टैक्स रेजीम में हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम है क्या। तो देखिए दोस्तों, एक हमारी पहली टैक्स स्लैब चली आ रही है पहले से, इसे हम ओल्ड टैक्स regime कहते हैं। और एक जो अभी शुरू हुई है फिलहाल पिछले 2 सालों से, उसे हम न्यू टैक्स regime कह रहे हैं। तो इन दोनों में पहले ये जानते हैं कि सबसे बड़ा फर्क क्या है। तो सबसे बड़ा फर्क इन दोनों में ये है कि ओल्ड टैक्स regime में हम बहुत सारी रिडक्शंस ले सकते हैं। रिडक्शंस की जैसे कि हम जो पीपीएफ में पैसा जमा कराते हैं, अपने ईपीएफ में पैसा जमा कराते हैं, जो कि हम अपने बच्चों की फीस भरते हैं, जो कि हम एनपीएस में 50,000 रुपये तक का पैसा जमा करा सकते हैं, होम लोन का हमारा जो पैसा है, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस का जो पैसा है, इन सबको पे जो जो भी हम पैसा देते हैं, उस सब पैसे के पे हमें रिडक्शंस मिल जाती हैं। बट न्यू टैक्स रेजिम में ये सारी रिडक्शंस जो है ये नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब जानते हैं। देखिए, न्यू टैक्स रेजिम में होगा क्या कि अगर आपकी किसी भी बंदे की जो इनकम है वो 7 लाख तक की है, तो 7 लाख तक जो है उस बंदे को कुछ भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक बंदा है जिसकी इनकम 7,10,000 रुपये है। तो अगर उसकी इनकम 7,10,000 रुपये है, तो उस बंदे को 0 से 3 लाख, यानी 0 से 3 लाख तक जीरो टैक्स है। लेकिन 3 से 6 लाख तक उसे 5% के हिसाब से 15,000 रुपये टैक्स देना है। उसके बाद 6 से 7,10,000, यानी 1,10,000 रुपये उसको 10% के हिसाब से 11,000 रुपये टैक्स देना है। यानी कि उसको टोटल टैक्स 11,000 प्लस 15,000 जो है 26,000 रुपये का उसको टैक्स देना है। तो यानी अगर 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपकी इनकम 7,10,000 रुपये भी है तो आपको एक 26,000 का टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रजीम की, ओल्ड टैक्स रजीम में भी हम ये सारी रिडक्शन लेकर, जो मैंने अभी पहले आपको बताई, ये सारी हम रिडक्शन लेकर 7 से 8 लाख तक की इनकम जो हमारी थी उस पर हम लगभग जीरो टैक्स कर सकते हैं। क्योंकि 1.5 लाख रुपए हमें एटीसी में मिल जाता है, 50,000 एनपीएस में मिल जाता है, 1.5 लाख रुपए हमें होम होम लोन में मिल जाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के हमें 25,000 रुपये मिल जाते हैं। तो ऐसी और सारी रिडक्शन भी है वहाँ पे कार रनिंग अलाउंस मिल जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, हमें यूनिफॉर्म अलाउंस मिल जाता है हमें। तो ऐसी और बहुत सारी रिडक्शन है जो वहाँ पर हमें मिल जाती है। तो वो सारी रिडक्शन लेकर पहले भी हम जो है लगभग 7 से 8 लाख तक की जो हमारी इनकम थी उसको जीरो टैक्स बना सकते थे। लेकिन हाँ, उसमें हमें कुछ सेविंग करनी पड़ती। बट नई इनकम में, नए न्यू रिजीम में हमें कुछ भी बिना सेविंग करे भी 7 लाख तक में हमें जीरो टैक्स मिल जाता है। पर दोस्तों, एक बात और समझने वाली है यहाँ पर। अगर हमने एक बार न्यू टैक्स रजीम को अडॉप्ट कर लिया तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो हमें न्यू टैक्स रजीम में अगले साल भी टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए आज एक इंसान है जिसकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपए है। उसने न्यू टैक्स रजीम में अपना इनकम टैक्स जो है फाइल कर दिया, उसको जीरो टैक्स देना पड़ा। बट अगर अगले साल उसकी 8 लाख रुपए इनकम होती है, या उससे अगले साल उसकी 9 लाख 10 लाख रुपए इनकम हो जाती है, तो अब वो ओल्ड रिजीम में जाकर रिडक्शंस नहीं ले सकता है। अब उसको अपना जो पूरा जो उसकी इनकम है उस पर उसको टैक्स स्लैब के बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी यही एक कारण है जिसकी वजह से जो न्यू टैक्स रजीम है वो लोग कम फॉलो कर रहे हैं। दो दो सालों में हमने देखा कि बहुत कम लोगों ने जो है न्यू टैक्स रजीम को फॉलो किया या अडॉप्ट किया। फॉलो करने का मतलब हमने अडॉप्ट कर अपना इनकम टैक्स जो है हमने न्यू टैक्स रजीम में फाइल किया। ज्यादातर लोगों ने ओल्ड टैक्स रजीम में ही अपना जो है इनकम टैक्स फाइल किया है। तो गवर्नमेंट सिर्फ प्रमोट करना चाह रही थी न्यू टैक्स रजीम को, इसमें इसलिए इन्होंने कुछ कुछ हमें रिबेट दे दी। बट अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपको बताऊं तो इस बजट में भी हम मिडिल क्लास सैलरीड लोगों के लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छा गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो हम मिडिल क्लास इस बजट में भी निगलेक्ट हुआ है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी और अपडेट्स आपको ला के देते रहें और आपको उसकी नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।